जुल्म सितम नहीं चलेगा, कानून वापस लो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो इससे पहले सुन रहे थे, ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरोध में नारे लगाए जा रहे हैं और कहीं कहीं पर मुसलमान सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शुरुआत में जो तस्वीरें आपने देखी वो अहमदाबाद से आई, यानी उस जगह से जो मोदी और शाह का गढ़ है। और इसके अलावा ममता के बंगाल में भी विरोध प्रदर्शन हुआ, हैदराबाद में भी विरोध प्रदर्शन किया गया और देश के कुछ और हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि सीएए एनआरसी के वक्त जिस तरीके से व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, यहां पर वैसा विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर मुसलमान सड़कों पर उतर गए हैं और वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, एक बार आपको फिर से दिखा और सुना देते हैं। नफरत की सरकार नहीं चलेगी, जुल्म सितम नहीं चलेगा, कानून वापस लो, कानून वापस लो। हाथ में तख्तियां लेकर इंडिया अगेंस्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल, इसके अलावा रिजेक्ट वक्फ बिल, ये तमाम पोस्टर दिखाई दिए। और पश्चिम बंगाल में इस तरीके से रैली निकाली गई, अहमदाबाद में प्रदर्शन किया गया, हैदराबाद में इसी तरीके का प्रदर्शन हुआ। दरअसल दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल आराम से पास हो गया। 2 अप्रैल को लोकसभा में बिल पेश किया गया और उसके बाद 8 घंटे की चर्चा का वक्त रखा गया, लेकिन चर्चा 12 घंटे तक चली और फिर देर रात 2 अप्रैल को बिल जाकर पास हुआ। फिर 3 अप्रैल को उच्च सदन यानी राज्यसभा में भेजा गया, बिल को वहां पर पेश किया गया और वहां पर भी लंबे वक्त तक चर्चा चली और फिर 3 अप्रैल को देर रात राज्यसभा में भी बिल पास हो गया। अब जब बिल पास हो गया तो उसके बाद फिर जो विरोध करने वाले थे इस बिल का, उनके हाथ कुछ लगा नहीं, तो फिर वो सड़कों पर उतर रहे हैं। जिस तरीके से अहमदाबाद, जो कि मोदी और शाह का गढ़ है, वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन हो रहा है और असदुद्दीन ओवैसी जो कि बिल को सदन में फाड़ते हुए नजर आए। हालांकि सीएनआरसी का बिल जिस तरीके से फाड़ा था उस तरीके से नहीं फाड़ा, केवल स्टेपल निकाला था और वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो इस बिल का विरोध, इस बिल को फाड़ कर रहे हैं। हैदराबाद में भी उनके विरोध प्रदर्शन हुआ। तो ये छोटी छोटी घटनाएं हुई जहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया। व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ क्योंकि अब की मुसलमान बहुत सोच समझकर सड़क पर उतर रहा है। सीएनआरसी के टाइम पर तो मौलवी मौलाना मुसलमानों के नेताओं ने जो कहा उसे मुसलमानों ने सुना और सीधे वो सड़क पर उतर गए। शाहीन बाग में जिस तरीके से लंबे वक्त तक बंधक बनाकर रखा गया सड़कों को और लोगों के आवागमन को बाधित किया गया, देश के और अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन किया गया। उस वक्त भ्रम फैलाया गया कि सीएनआरसी से मुसलमानों को देश से भगा देंगे अगर ये लागू हो गया। हालांकि जिन लोगों ने अफवाह उड़ाई उनका काम बन गया, मुसलमान पिस गया और वो कहीं गया भी नहीं। सीएनआरसी जब सीएए पूरे देश में लागू हुआ तो किसी भी मुसलमान को उठाकर बाहर नहीं भगाया गया कि आप निकलिए, लेकिन भ्रम फैलाया गया। उसी तरीके का भ्रम वक्फ संशोधन बिल पर भी फैलाया जा रहा था। कहा जा रहा था कि मस्जिद छीन लेंगे, मदरसे छीन ले जाएंगे, कब्रिस्तान छीन लेंगे और आपकी जमीन छीन लेंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो माफियागिरी वक्फ बोर्ड में हो रही थी, उसी को ठीक करने के लिए वक्फ संशोधन बिल लाया गया। सदन में अमित शाह ने हर एक सवाल का जवाब दिया, विरोधियों को भी जवाब दिया। राज्यसभा में भी गृहमंत्री अमित शाह ने सभी को जवाब दिया। इसके बावजूद भी देश के कुछ हिस्सों में जुमे की नमाज के दौरान इस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिला है। फिलहाल जो प्रदर्शन हो रहे हैं उस पर प्रशासन रोक भी लगा रहा है, पूरी तरीके से तैयार है। शांतिपूर्ण ढंग से जो मार्च और प्रदर्शन किए जा रहे हैं वो हो रहे हैं, लेकिन अगर कोई किसी ने भी दंगा करने की सोची, बवाल करने की सोची, पत्थरबाजी करने की सोची, तो अब की प्रशासन मुस्तैद है। सीएनआरसी की तरह ढील नहीं दी जाएगी और सबको सबक सिखाया जाएगा। फिलहाल आपकी राय क्या है जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है उस पर कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।